आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के साथ अब जुड़ा जाए। काफी सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने दर्शकों के पास पहुंचने की, लेकिन आपका एक काम है कि आप सवाल कॉन्टिन्यूसली भेजते रहिए। सवाल आने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जाए। तो जो पहले दर्शक हैं वो है कलकत्ता से राजेश जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ सर कि कोल इंडिया राजेश जी। हाँ बोलिए। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ कोल इंडिया का 415 में सेल लिया है, 500 सेल लिया है, तो ये होल्ड करना रखना चाहिए क्या? तो जी हेलो, आपने 415 में लिया है या 215 में लिया है? 415। राजेश जी आवाज ओके ठीक है। 415 पे कोल इंडिया लिया हुआ है और 423 चल रहा है। भाईती सर कैसा लग रहा है? अगर इस टाइम पे हम देखें तो आज तो एक हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है, लेकिन नतीजों की बात करी जाए तो नतीजे इतने शानदार हमें आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। Q2 में अगर टोटल इनकम भी देखी जाए तो वहां पे भी 7% की एक गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट एक्सपेंसेस जो है वहां पे भी एक हमें स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है। बट यही नहीं, जो कंपनी का पैट है वो भी करीबन 22% गिरता हुआ नजर आया है। होल्ड की सलाह है या नहीं? जी कंचन जी, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आई थिंक प्राइस्ड इन हो चुका है, क्योंकि 525 का स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 400 तक का जोन दिखा दिया था और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि एक काफी सेफ काउंटर है पीएसयूज में। वापस मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन इन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो एग्जैक्टली इनके कॉस्ट प्राइस के करीब ही स्टॉप लॉस मेंटेन करे 415 का। और हमें लग रहा है जिस आपका मोमेंटम बन रहा है इसमें 440 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। वेल तो ये थी राय कोल इंडिया पे, और क्या हमें नंबर्स देखने को मिल सकते हैं वो बातचीत हमने कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो जुड़े हैं अंबरनाथ से, आरके आहूजा जी। नमस्कार आहूजा जी, कैसे हैं आप और अंबरनाथ की क्या खासियत है? सबसे पहले वो बताइए, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अंबरनाथ में यहाँ पे शिव टेम्पल है मैडम, जो मोर देन 200 इयर्स है ओल्ड। हेलो जी सुन सकते हैं? जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। यहाँ की जो अमरनाथ टेम्पल है which is more than 200 to 300 years old, which is hardly a kilometer away from my residence। मेरे घर से सामने दिखता ही है जी। और उसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे पिछले साहब ने नियरली 50 करोड़ का स्पेशल बजट बनाया है। लास्ट 1 ईयर से काम चालू है। बहुत ब्यूटिफिकेशन, रोड्स वाइडनिंग, रिनोवेशन ऑफ टेम्पल। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं और समझ में आया कि आप कितनी प्राइम लोकेशन में रहते हैं। सर आपका सवाल क्या है, अब वो बताइए आप। मेरे पास है 50 शेयर्स है प्रोटीन। प्रोटीन मेरे पास जो डेटा एक बार मैं वो रीड कर देती हूँ। हाँ, 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ अबाउट 2000 रुपीज। 10%। तो जहां तक समझ में आ रहा है कि काफी अपर लेवल्स पे प्रोटीन ई गवर के अंदर बाइंग की गई है और इस टाइम पे स्टॉक जो है वो करेक्ट होके काफी नीचे ऑलरेडी आ गया है। अभी अच्छा खासा एक ऑर्डर इसको मिलता हुआ दिखाई दिया है 161 करोड़ का फ्रॉम करसाई, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है बेहती सर? जी कंचन जी, देखिए जिस दिन एनएससी का ओएफएस का न्यूज आया था उस दिन एक थोड़ा सा क्रैश देखने मिला था और स्टॉक 10% के करीब उस दिन फॉल हुआ था, जो कि 22 नवंबर को, और वहाँ वही एग्जैक्टली लो बना और उसके बाद कंटिन्यूसली आप देखेंगे 22 नवंबर के बाद इसमें अपटिक या हायर हाइस के पैटर्न्स बन रहे हैं। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर ले। इसमें जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा 1830 का अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद इसमें एक वापस बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा और हमें लगता है उसके बाद शायद 1950 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी और जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1740 के करीब का कैसे मेंटेन करे। पहला जो टारगेट है 1830 का जोन, अगर वो निकलता है तो फिर 1950 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। वेल तो ये थी राय